Hello students, welcome back to English class. As you know, we are continuing our next part of chapter. We are not afraid to die if we can all be together. Let's see how this adventurous sea journey will be proved for the captain and his family with their two crewmen, Herb and Larry. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. It means January 3 तक क्या था, मॉर्निंग तक जो पंप थे उनका वाटर लेवल उन्होंने क्या कर दिया था, अंडर कंट्रोल कर लिया था हमारे लिए। और अब हम क्या कर रहे थे, 2 आवर्स का रेस्ट हमें रोटेशन वाइज मिल रहा था, यानी टर्न वाइज मिल रहा था। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग। अब क्या हुआ, लेकिन फिर भी कोई एक ट्रेमेंडस बहुत बड़ा जो लीक था वो रह गया था, कहाँ पर, बिलो द वाटर लाइन, वाटर लाइन के नीचे। और चेक करने के बाद हमने देखा, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। कील मीन्स फुली, कंप्लीटली, पूरी तरह से। और अब क्या देखा हमने कि जो बोट की मेन रिब थी, रिब फ्रेम्स थे, वो क्या थे, पूरी तरह से क्या हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और बिल्कुल जो नीचे वाला हिस्सा था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था बोट का। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. Hull means frame. It means होल्ड करने के लिए पूरे सेक्शन को, स्टारबोर्ड फ्रेम का जो आगे वाला हिस्सा था उसको होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय किसके, जो कबर्ड पार्टीशंस थे उनके सिवाय। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. It means हम सरवाइव करते जब तक वेव हिट करती, 15 आवर्स तक सरवाइव किया हमने। वेव वॉकर ज़्यादा लंबे समय तक क्या नहीं कर पाती, हमारी हेल्प नहीं कर पाती, या वो इतनी क्या नहीं थी, वो इतनी ज़्यादा योग्य नहीं थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचा सके। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। अब क्या था, मैंने अपने चार्ट्स चेक किए और कैलकुलेट किया कि कुछ 100 किलोमीटर दूर ईस्ट की तरफ क्या था, 2 स्मॉल आइलैंड थे। One of them, Ile Amsterdam, was a French scientific base. उनमें से एक क्या था, इले एम्स्टरडेम था, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. और हमारी सिर्फ उम्मीद क्या थी कि हम इस वास्ट ओशन में, या विशाल ओशन में क्या था, इन मुसीबतों तक पहुंच सके। But unless the wind and seas abated, so we could hoist sail. अब क्या था, लेकिन जो जब तक विंड रुकती और जो सी था वो कूल डाउन होता, हम क्या कर सकते थे, होइस्ट कर सकते थे, सेल को, पाल को लगा सकते थे, फहरा सकते थे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। इंडीड मीन्स वास्तव में, लेकिन हमारे चांसेस क्या थे, बहुत ही कम थे। द ग्रेट वेव had put our auxiliary engine out of action. Auxiliary means assisting, सहायक। जो हमारे auxiliary engine थे वो भी काम करने बंद हो गए, किसके कारण, ग्रेट वेव्स के कारण। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. यानी 4 जैन को कितने, 36 आवर के बाद कंटिन्यूस पंपिंग करने के बाद हम कहाँ पहुँचे, कुछ ही सेंटीमीटर, लास्ट कुछ सेंटीमीटर पानी के हम आगे बढ़े। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। पेस मीन्स स्पीड।
अब क्या था, हमें सिवाय क्या करना था, सिर्फ पानी के साथ साथ अपना आगे बढ़ना था या कदम से कदम मिलाना था, पानी जो हमारी तरफ बढ़ रहा था उसके सामने। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और हमने कोई भी सेल नहीं लगाया हुआ था अपने मेन मास्ट के ऊपर। प्रेशर ऑन द रिगिंग would simply pull the damaged section of the hull apart। अब क्या था, रिगिंग मीन्स रोप ऑफ शिप, जो रस्सा था उसका शिप का, उसके अगर ऊपर क्या करते, प्रेशर डालते, दबाव डालते, तो सिंपली क्या होता कि जो डैमेज सेक्शन होता, हल मीन्स होता है फ्रेम, वो क्या हो जाता, सेपरेट हो जाता। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसलिए हमने क्या किया, जो तूफान के लिए, स्टॉर्म के लिए जो जिब लगाते हैं, जिब मीन्स पाल, वो लगाते हैं, उसको होस्ट किया, फहराया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, और हम आगे बढ़ गए जिस चीज़ के बारे में हमने सोचा था कि जहाँ हमें जाना है, 2 आइलैंड्स थे जो उनके ऊपर जाना है, तो वहाँ हम आगे बढ़ गए। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। अब मैरी को कुछ क्या मिल गया, कॉर्न बीफ मिल गया, बीफ होता है गोमांस, और क्रैकर बिस्किट्स मिल गए, और हमने वो हमारा फर्स्ट मील था, कितने दिन में, ऑलमोस्ट 2 days में हमारा फर्स्ट मील था, फर्स्ट खाना था हमारा, हमने पहली बार खाना खाया था 2 दिन में। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, रेस्पाइट मीन्स रेस्ट, लेकिन हमारा जो आराम था वो थोड़े ही टाइम का था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, अब क्या था, 4 बजे जो ब्लैक क्लाउड्स थे वो हमारे बिल्कुल पीछे मंडरा रहे थे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। अब क्या हुआ, 1 घंटे के अंदर जो विंड थी दोबारा से 40 knots, नोट्स मैंने बताया था, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, नोट्स मीन्स मेजरमेंट, एक मेजरमेंट होती है, तो उसकी जो विंड की मेजरमेंट थी दोबारा से 40 knots हो गई, और जो सी था अब वो बार बार ऊपर की तरफ उछल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा लहरें थी। द वेदर कंटिन्यूड टू डेटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, और जो वेदर था और भी ज़्यादा उसकी कंडीशन क्या हो गई थी, ख़राब हो गई थी, पूरी रात जो वेदर था उसके हालात और भी ख़राब थे। एंड बाय डॉन ऑन Jan 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, डेस्परेट मीन्स होपलेस, और सुबह, डॉन मैंने बताया था जल्दी सुबह होती है, 5 Jan को क्या हुआ, जो हमारी सिचुएशन थी, हमारे हालात थे, कंडीशन थी, और भी ज़्यादा दोबारा से क्या होगी, होपलेस हो गई। When I went in to comfort the children, जब मैं अपने बच्चों के पास गया उनको कंसोल करने के लिए, सांत्वना देने के लिए, कंफर्ट मीन्स टू कंसोल, अपने बच्चों के पास गया, जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई, जॉन ने मुझसे पूछा कि डैडी हम मरने जा रहे हैं या हम मर जाएंगे। आई ट्राइड टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने उसको क्या किया, अश्योर किया, श्योरिटी दी कि हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे या हम बच जाएंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उसने बोलना जारी रखा, अपने डैडी को एड्रेस करते हुए अपना कंटिन्यू रखा बोलना। वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, शू एंड आई। इट मीन्स उसने क्या कहा, अगर हम क्या है, मरने से नहीं डरते हैं हम, अगर हम क्या होते हैं, हम सभी इकट्ठे होते हैं, तो इकट्ठे रहेंगे तो हम मरने से नहीं डरेंगे। कौन कौन, आप, मम्मी, शू कौन थी, उसकी सिस्टर, एंड आई, और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पोंड, अब मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उसको रिस्पोंड करने के, कोई शब्द नहीं थे उसको जवाब देने के, कोई भी वर्ड्स नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड,
लेकिन मैंने अपने आप को फर्म कर लिया और बच्चों के जो कैबिन था उससे बाहर निकला। किस चीज़ के लिए? सी से फाइट करने के लिए, जो भी मेरे पास था उसके साथ। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, अब मैंने क्या सोचा, जो वीकेंड साइड है स्टारबोर्ड की, मतलब जो शिप का आगे वाला हिस्सा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव, हीव मीन्स टू रेज विद ग्रेट एफर्ट, पूरा जोर लगाना, टू with the undamaged port hull facing the oncoming waves। अब मैंने क्या डिसाइड किया, पूरा एफर्ट लगाया जो अनडैमेज पोर्शन था उसको क्या करने के लिए, जो भी वेव्स आ रही थी उनको फेस कराने के लिए उसको सामने कर दिया। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 2-liter plastic barrels of paraffin। Improvised is to use with whatever is available, कोई भी चीज़ अवेलेबल हो उस चीज़ को यूज़ करना। अब हमने किस चीज़ को यूज़ किया वहाँ इन चीज़ों में हेल्प करने के लिए, जो सी एंकर था हैवी नायलॉन रोप से बना उसको, और 222 लीटर की प्लास्टिक बैरल्स थे, बैरल मीन कंटेनर थे, किसके? पैराफिन के। पैराफिन होता है एक लिक्विड जो फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, और उस शाम मैं और मैरी, इट मीन्स कैप्टन और मैरी, इकट्ठे बैठ गए, अब हाथों में हाथ लेके इकट्ठे बैठ गए, इट मीन्स इकट्ठे बैठ गए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, प्लैंक्स मीन्स होते हैं तख्ते। अब क्या है, जैसे ही शिप आगे बढ़ता रहा तो जो पानी था और ज़्यादा आता गया, कहाँ से? जो टूटे हुए प्लैंक्स थे उनमें से। प्लैंक मीन्स पीस ऑफ टिम्बर, मीन लकड़ी के टुकड़े। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और हमने दोनों ने महसूस किया जो हमारा एंड था वो बहुत ही नियर था, नज़दीक था। But Wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, अब क्या था, लेकिन वेव वेकर जो उनकी बोट थी उसने कहाँ निकाल दिया, तूफान से बाहर निकाल दिया, और जनवरी 6 की मॉर्निंग तक अब क्या थी, विंड तो थोड़ा ईज पे थी, यानी आराम से चल रही थी। I tried to get a reading on the sextant, sextant होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग। अब मैं दोबारा से कोशिश किया कि मैं अपने उस इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाऊं, कोशिश करूं उससे कुछ नॉलेज लेने की। बैक इन द चार्ट रूम, जो चार्ट रूम था उसमें मैं वापस से गया। I worked on wind speeds, changes, of course, drifts and current in an effort टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। अब मैंने अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए एफर्ट्स किया, कैलकुलेट करने के लिए पोजीशंस को क्या किया, मैंने स्पीड पे, विंड स्पीड पे काम किया, जो चेंजेस हो रहे थे उन पे काम किया, और जो ड्रिफ्ट क्या होता है कि स्लो करंट, बहाव थोड़ा कम हो जाना, उन चीज़ों पे मैंने अब काम किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island। उनके पास बेस्ट नॉलेज ये थी कि 1,50,000 किलोमीटर की ओशन में उन्हें क्या ढूंढना था, 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड ढूंढना था, यानी इतने बड़े ओशन में सिर्फ 65 किलोमीटर जो वाइड आइलैंड था वो उन्हें ढूंढना था। I think it's enough for today. The last part will be soon released. Hope you all will listen it with great patience. Thank you. Have a great day.